अच्छा, ये एक वेबसाइट है फ्री पिक, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, सर्च करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला है, इस पर क्लिक करो जी। तो इसमें हमें फ्री ग्राफिक्स मिल जाती है, ठीक है। तो हमने अगर कोई कार्टून टाइप का सीन जो है वो एनिमेट करना हो, या इसको हम पॉपअप एनिमेशन भी बोलते हैं, तो ये कैसे करना है, ठीक है। जी। और ये करने के बाद ना कल हम इसमें एक टाइटल बनाएंगे, कोई ओपनर, कोई इंट्रो टाइप की कोई चीज़ बनाएंगे एनिमेट, ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ ना और इसमें सर्च करता हूँ कार्टून सीन बिल्डिंग सपोज, और ये हमें चाहिए PSD फॉर्मेट में, एडोब फोटोशॉप के फॉर्मेट में, ठीक है। जी। और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब एडोब फोटोशॉप के फॉर्मेट में इसलिए हमें चाहिए क्योंकि कोई भी ये इमेजेस होते हैं ना, ये लेयर बाय लेयर होते हैं, ठीक है। जी। एक दूसरे के ऊपर ये चीज़ें पड़ी होती हैं। जैसे ये बिल्डिंग है तो ये एक लेयर है, फिर उसके आगे एक और बिल्डिंग है, फिर ये ट्रीज़ जो हैं ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये आप इंडिविजुअली इसमें एडिट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो मैं इसमें से अब ये पता नहीं लेयर्स में ये होना तो चाहिए, लेकिन ये किस तरह लेयर्स में है ये चेक करते हैं। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर है डाउनलोड, और डाउनलोड कर लो। सर ये इसके टेम्पलेट्स भी होते हैं ना किस चीज़? आफ्टर इफेक्ट्स के? हाँ जी, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक क्लास में हम वो भी करेंगे कि कोई टेम्पलेट हो तो उसको कैसे यूज़ करना है, वो मुझे याद दिलाना है, ठीक है। ओके। ओके, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसका ये फ़ोटोशॉप का फ़ाइल है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास शायद फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ले आता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पे फोल्डर है और ये है बैच 2, ये वाला, ठीक है। और इसमें ये फ़ोटोशॉप का फाइल है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखोगे कोई चीज़ सेलेक्ट ना हो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे प्यारे भाई, मज़े में हो? ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे और इंपोर्ट करोगे, ठीक है। जी। जब इंपोर्ट करोगे ना तो यहाँ पर ये तुमसे कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। अगर एज अ फुटेज करोगे तो ये एक ही लेयर आ जाती है, उसमें आप दरख्त को अलग से नहीं सेलेक्ट कर सकते, उसके घर को अलग नहीं सेलेक्ट कर, किसी बिल्डिंग को अलग अलग नहीं सेलेक्ट कर सकते अगर एज अ फुटेज लाते हो। अगर एज अ कंपोजिशन लाते हो तो उसमें फिर उस फोटोशॉप फाइल में जितने लेयर्स अलग अलग होंगी वही आपके पास यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। सही है। कंपोजिशन प्लस रिटेन लेयर साइज, अब वहाँ पर वो पिक्चर थोड़ा सा स्क्वायर साइज का है। हम जब काम करते हैं तो हम करते हैं 1920 by 1081, जिसमें पिक्चर थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है। जी। जी। तो ये आपसे पूछ है कि मैं उस वाले फोटोशॉप वाले साइज में रखूँ आपके लेयर्स को, या इसमें अपने तरीके से बनाऊँ, ठीक है। जी। फिलहाल ना मैं ये वाला कर लेता हूँ, कंपोजिशन रिटेन लेयर्स, इसको ओके कर देता हूँ, क्योंकि एनिमेशन डिपेंड करता है, आपको किसी भी साइज में ज़रूरत पड़ सकती है। चाय पीनी है? नहीं। ओके, मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और अच्छा, इसमें ये ऐसे है, नहीं इस तरह का मज़ा नहीं आएगा।
बस इसमें ये दो ही लेयर्स हैं। इसमें ये दो, मुझे आइडिया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमें ना इस तरह कार्टूनिक टाइप का चाहिए। सर ये यूज किस में आता है? हैं ये किस यूज में आता है? ये जो है ये एनिमेशन। आप जो कार्टून्स देखते हो 2D, उसमें यूज़ आता है। टॉम एंड जेरी कार्टून कभी देखी है? जी जी वो 2D कार्टून है, वो तो खैर हाथ से स्केच हुआ है जी। फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी में ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं मतलब वीडियो एडिटिंग में ये किस इस्तेमाल में आता है? वीडियो एडिटिंग में किस इस्तेमाल में आता है? वीडियो एडिटिंग में अगर मैं आपको कहूँ कि अपना लोगो एनिमेट करके दो, जी जी। ठीक है, अब देखो हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर ममालिक में भी सेम ही है, ये हमारी गलत फहमी है। आपको ना 2-3 स्किल्स इकट्ठे आने चाहिए। वीडियो एडिटिंग बगैर आफ्टर इफेक्ट्स के एनिमेशन के वो कंप्लीट नहीं है। जी आफ्टर इफेक्ट्स में आप इतनी मोशन ग्राफिक्स सीखोगे कि वक्त की ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हो। आप लोगो एनिमेट कर सकते हो, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा टाइटल का। आप टाइटल इंट्रो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए एनिमेशन सीखना ज़रूरी है कि सही कीज़ है। कैसे काम करती हैं, वो सीखोगे तो ठीक है। और यही वाली सीन्स इसको आप रेंडर करके, जैसे कार्टून के मुख्तलिफ सीन्स आप एनिमेट करके बनाओ, जी उनको रेंडर करके प्रीमियर में ले जाओ, एडिट करो म्यूज़िक लगा के, तो सही आपका है। एक कार्टून बन जाता है। सर वो जो मैंने आपको आखिरी वीडियो बना के देनी है उसमें कोई भी म्यूजिक इस्तेमाल करा जा सकता है ना? कुछ भी यूज़ करो। बेशक कौन सा हमने अपलोड करना है, कोई कॉपीराइट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कॉपीराइट वाला यूज़ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। ओके सर। अगर बीच में वो अक्सर बाज म्यूज़िक होते हैं ना, वो जब म्यूज़िक चल रहा होता है तो बीच में एक आवाज़ सी आती है कॉपीराइट की वजह से। जी जैसे इन वाटो का म्यूज़िक है तो उसमें आता है इन वाटो, इस तरह जी एक लड़की कह रही होती है, वो भी हो तो कोई मसला नहीं, म्यूज़िक जानदार होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। और सर वीडियो का कितने मिनट की होनी चाहिए एग्जैक्ट? डिपेंड करता है। 1 मिनट कम? 1 मिनट तुम बना क्या रहे हो? सर मैं सोच रहा हूँ एक मिनी ब्लॉग टाइप बनाऊँ, उसमें कुछ म्यूजिक हो और क्लिप्स हो उसमें, किस चीज़ की क्लिप्स? गाड़ियों की। ऐसा हमारा टाइप कर सकते हैं हम, वाली जो ठीक है, उस टाइप की बनाऊँ। और तो बजाय इसके तो गाड़ियाँ कहाँ से अरेंज करोगे? सोच रहा हूँ शोरूम चलाए डायरेक्ट। हाँ लेकिन गोदाम पे ऐसा है कि मैं देखता हूँ कहाँ से। नहीं, तुम इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक लोगे, तुम्हारे पास गाड़ियाँ किस टाइप की हैं वो भी तो देखोगे। सोनाटा होंडा की। अच्छा, बस उसको प्यारा करना तुम्हारा काम है। ओके सर। सर फिल्टर्स और इफेक्ट्स का थोड़ा बता सकते हैं कि उस पर कर रहे हैं? वैसे आपने बताई थी। सीरियसली, नहीं सर सर मैं वही मुझे पता आपने बताई थी। मैंने लेकिन- कलरिंग पे पूरा एक लेक्चर दिया नहीं जी था? जी सर। हाँ लेकिन उसकी एक होती है ना कोई वेबसाइट और जिससे आप पूरा फिल्टर ही डाल सकते हैं। हाँ, Black वो and है, white, उस वो type। है, वो मैं सिखाऊंगा। और सर कोई ऐप का बता सकते हैं जिससे मोबाइल का डाटा मैं लैपटॉप में डाल सकूँ? मिरर इट। वो आईफोन के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी। यार ये तो सारे वही निकल रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपने देखना है कि इसकी कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास इलस्ट्रेटर है कि नहीं। ओहो, मसला हो गया ये तो। शुरुआती मसले। देख,
मिल जाएगा मिल जाएगा। चलो इसको देखते हैं। मुझे अगर तो कुछ और आ रहा है तो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रही है कौन सी है आफ्टर इफेक्ट्स। यार? तुमने अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया, ऐसे ही कह रहे हो। सर मैंने रखा हुआ है लेकिन वो खुली नहीं तो आपने इंस्टॉल ही नहीं किया तो कैसे वो खुलेगा? आपने ओपन तक नहीं किया। मुझे अभी समझ आ रही है कि आपको क्या मसला है। सर बस ये थोड़ा सा बस समझा दें वो फिर आ जाओ ना। अभी मैं कैसे समझाऊं? मैंने तो आपको कल राइट कर क्लिक दिया। कर, हाँ, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो यार। वो मुझे कल एनीडेस्क पे आ जाना, मैं कर दूँ। ओके, ये हमारे पास एक फाइल है, इसको भी ट्राई करता हूँ। नहीं तो नहीं ना यार, मुझे चाहिए ये। नॉट एज अ फुटेज। अब मुझे सही फाइल मिल जाएगा। एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की फाइल चाहिए होती है, ठीक है? क्यों डरा रहे हैं यार ये? कैसे सर? फिर से या फिर से वही कहानी। ये ये काम कर जाएगा। इसमें भी सेम ही है। क्या हो गया इनको? ये तो बड़ा समझ नहीं आ रही इसकी। हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है। बैनर कर देते एक ही तस्वीर के 3 एंगल्स ढूंढ रहे हैं। हैं। नहीं नहीं नहीं, लाइक इसमें आ गया। चलो ओके। तो हमारे पास सपोज ये एक डिज़ाइन है ना,
और इसको एनिमेट करना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी फाइल मिली होती है ना, ये पहले लेयर्स में होनी चाहिए। लेयर्स का मतलब जैसे मैं ये लोगो ऑफ करता हूँ तो ये देखो यहाँ से लोगो ऑफ हो रहा है, ये देखो, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये भी कुछ होगा, कोई पिक्चर वगैरह कुछ कोई चीज़ होगी। ये देखो लाइट इफेक्ट है, ये अलग अलग लेयर्स में है, जी ठीक है। तो आपने इसको इस तरह डिज़ाइन करना है। लेकिन अगर आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग नहीं आती तो ये दूसरा फोटोशॉप वाला या इलस्ट्रेटर वाला बंदा होता है वो कर लेता है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको इसको एनिमेट करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी एनिमेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम सबसे पहले ना ये बैकग्राउंड जो है ये हो और बाकी चीज़ें जो है ये हम बेसिक एनिमेशन कर दें इसको, ठीक है। जी तो जैसे हमारे पास ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स वगैरह हैं इनको देखो, ठीक है। जी इनको अगर एनिमेट करना हो तो इनके साथ हम एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, या तो कीज से कर सकते हैं या इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस सूरत में ना मैं एक इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेता हूँ विगल, ठीक है। विगल में आपके पास डिफरेंट किस्में हैं, जिलाटिन है, ठीक है, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, शीर, विगल रामा, ये डिफरेंट नाम है। आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो, हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है। मैं अगर सपोज ये स्केल वाला कर दूं, अगर इसको ऐसे क्लिक करूं और इस तरह ड्रैग करके ये डिज़ाइन एलिमेंट्स के लेयर पे मैं ये डाल दूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखो वो खुद ही एनिमेट हो गए और खुद ही हो रहे, छोटे बड़े हो रहे, रैंडम सी उसकी एनिमेशन चल रही है, जी ठीक है। जी पहले ये एक जगह पे खड़े हुए थे, इसमें कोई एनिमेशन नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये जो नंबर है, जी मैं आज आपको सिर्फ एक टाइप की ही की सिखाऊंगा, ठीक है। जी कल जो हम टाइटल बनाएंगे इसी टाइप की एक चीज़ होगी, लेकिन कल उसमें हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें करेंगे। आज मैं जस्ट आपको सिर्फ एक सिंपल पॉपअप की एनिमेशन सिखा रहा हूँ। सही तो अब ये बार बार होगा इसी क्लास में, ये बार बार ये चीज़ मैं यूज़ करूँगा ना, तो दिमाग खोल के रखना, ठीक है। जी अच्छा, मेरे पास दूसरा लेयर जो है वो है ये नंबर। तो मुझे ये नंबर कैसे लाना है, तो मैं कैसे इसको करूँगा, तो मैं चाहता हूँ ना कि ये ऐसे पॉपअप करके आए, जी ठीक है, ये नंबर। तो वो कैसे होगा, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर है मेरे पास स्केल। स्केल मतलब इसका साइज। तो मैं क्या करूँगा, पहले की लगाऊंगा, एक की, और फिर मैं फ्रेम बाय फ्रेम जाऊँगा। 5 फ्रेम भी जा सकता हूँ, 10 फ्रेम भी जा सकता हूँ, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए आपको कीबोर्ड का पेज अप और पेज डाउन के जो बटन्स होते हैं वो क्लिक करने होते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ पेज डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो खैर इस एनिमेशन में नहीं चाहिए, 5 रखनी चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं 10 कर रहा हूँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और की लगा लो। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। जी फिर आपने आना है दूसरे वाली की पे। अगर कर्सर से नहीं आ सकते तो आपके पास ये बटन्स है, इस पे क्लिक करो तो वो आएगा, ठीक है। दूसरे वाले की में हमने क्या करना है, इसकी स्केल बढ़ानी है। ये 100 है ना, इसको मैं अगर 110 कर दूं, ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी स्केल ज़्यादा हो गई। और फिर मैं एंड वाले की पे जाऊं और इसका स्केल 0 कर दूं, ठीक है। पहले मैंने स्केल का बटन ऑन किया, फिर 3 बटन्स लगाए, इनको हम कीज बोलते हैं असल में, ठीक है। जी फिर हमने 3 कीज लगाए, ये वाला 100 पे छोड़ दिया,
ये वाला 110 पे कर दिया और ये वाला 0 पे कर दिया। जो स्टार्ट वाला होता है वो 0 होता है, ओके फिर उसके बाद 110 पे ये चला जाता है, फिर 110 से बाद वापस ये 100 पे आ जाता है, बस ये होता है। सही। ठीक है, इस तरह आप स्केल की एनिमेशन कर सकते हो। अच्छा, अब मसला हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैं सारा कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। ठीक है, जी मेरे पास मसला ये आ रहा है ना कि ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से कहीं से आ रहा है, ये मुझे इधर से ही चाहिए, अपनी जगह पे ये जूम इन होके तो आ जाए, जी लेकिन ये यहाँ आ रहा है यहाँ से। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आप इस लेयर पे क्लिक करो और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है पैन बिहाइंड या एंकर पॉइंट टूल, आप इस पे क्लिक करो तो जो भी लेयर आप सेलेक्ट करते हो ना, स्क्रीन के सेंटर में यहाँ पर ये एक चीज़ बनी होती है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है, मैं जूम इन कर, ये देखो, दिख रही है ना, जी जी ये बनी हुई है। ठीक है, अब ये जहाँ पर होगी ना आपका जो लेयर है ये उसी हिसाब से क्या कहते हैं उसे, उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, जी तो अब ये यहाँ पर है, तो जब मैं जूम इन का वो करता भी हूँ तो देखो वो वहीं से आ रहा था कहीं से। ठीक है, जी ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जगह से हो, तो मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके और ऐसे इसके सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं स्केल चेक करूँ, ठीक है, इस तरह ही आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कोई बटन है, ये कौन सा बटन है, अच्छा ये वाला बटन है। इसके साथ भी, इसको भी मैं आज मैं सिर्फ एक ही स्टाइल में कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें कीज की समझ आ जाए। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, पॉपअप कर सकते हैं। कल मैं इन कीज़ में रोटेशन भी यूज़ करूँगा, ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ करूँगा। ठीक है, पोजीशन भी यूज़ करूँगा। आज मैं सिर्फ स्केल यूज़ कर रहा हूँ, सबका तरीका बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इसको भी अगर मैं स्केल करूँगा, अगर डायरेक्ट आपने स्केल को ओपन करना है तो कीबोर्ड से एस का बटन क्लिक करो। ठीक है, जी तो स्केल आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट करूँगा, देखो इसके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है, ये अपनी जगह पे नहीं हो रहा। तो मैं जाऊँगा अगेन, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा सेंटर में इस बटन के, सही और अब मैं स्केल करूँगा तो 1 की, और फिर 10 फ्रेम आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और की लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और की लगा लो। सेकंड वाली जो की है उसको 110 करो, ये 110 105 102 हर किसी की अपनी मर्जी होती है। जी मैं आपको उसमें फंसा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपने एग्जैक्टली सेम ही ट्राई करना है। तो ये देखो मेरे पास वो बटन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, इसको भी मैंने सेम ही करना है, क्योंकि अब भी मैं आपको दूसरी चीज़ों में नहीं फंसाना चाह रहा। तो इस पर क्लिक करो, इसको भी सेम यहाँ पर करो। ये जस्ट स्केल का पॉपअप सिखा रहा हूँ आपको। स्केल पे जाओ और ये हमारे पास 10 फ्रेम आप आगे आ जाओ, एक और की लगा लो, 10 फ्रेम आगे आ जाओ, एक और की लगा लो। सेंटर वाले को क्या करना है, 110। ठीक है, जी और स्टार्ट वाले को बिल्कुल 0 कर देना है। ठीक है, अगेन इसका भी, ये भी सेम ही करना है। इसका भी पहले एंकर पॉइंट सेंटर में लाओ और स्केल के बटन पे क्लिक करो, 10 फ्रेम आगे आओ और यहाँ पर एक और की लगा लो, फिर 10 फ्रेम आगे आओ और एक और की लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको 110 करो और इस वाले को
0 करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये हेडिंग है, इसको भी सेम ही करते हैं। इसका भी एंकर पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो ये उस साइड पे जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं तो सेंटर में चाहता हूँ। तो इसको ऐसे ड्रैग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और की लगा लो और फिर आगे जाओ, एक और की लगा लो। ठीक है, वापस आओ, सेंटर वाले को 110 करो। मतलब इससे सिंपल मैं आपको नहीं सिखा सकता। ठीक है, और ये इस तरह बाकी चीज़ें लोगो शोगो अगर करना है तो वो भी कर लेते हैं। ये वाला लेयर प्लेस योर इमेज हेयर, हमने इमेज पे काम नहीं करना अभी। ये हमारे पास लोगो वाला लेयर भी है, इसका भी एंकर पॉइंट यहाँ पे कर दो और स्केल पे क्लिक करो, 10 फ्रेम आगे आओ, फिर एक और की लगा लो, 10 फ्रेम आगे आओ और एक और की लगा लो। बैक वाले पे 110 करो और सबसे एंड वाले पे 0 करो। ठीक है, ये हमारे पास सारी लेयर्स जो है वो हो गई है। अब मसला ये है कि जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो सब कुछ एक साथ आ रहा है, तो हमें सब कुछ एक साथ नहीं चाहिए, हमने स्टेप बाय स्टेप आना है। ठीक है, तो तुम्हारे ख्याल से कब सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो ये रहेंगे, इसके बाद नंबर तो एंड में आना चाहिए। सब्सक्राइब का टाइप का बटन था येलो और रेड कलर का। और ये जी, ये बटन आएगा सबसे पहले। ब्लैक फ्राइडे तो एंड में आना चाहिए और नंबर उसके साथ आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरे हिसाब से ना ये टेक्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, जी उसके बाद ये टेक्स्ट जो भी है, जी उसके बाद ये चीज़ें आना चाहिए। सही है। एंड में लोग कहते हैं ना ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, तो वो जी। एंड में आता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टेस्ट है, ज़रूरी है। वैसे ज़रूरी नहीं है इसको समझना कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, लेकिन ये एक सेंस होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा है, ये वाला टेक्स्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पर रहे और थोड़ा सा आगे आऊँ, और उसके बाद ये जो डिस्काउंट वाला है ये स्टार्ट हो। इस वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये लेयर थोड़ा सा पकड़ के ऐसे और थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या सेलेक्ट हुआ? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले वाला बड़ा टेक्स्ट आया, फिर उसके बाद डिस्काउंट वाला आया, और जैसे डिस्काउंट वाला अभी पूरा नहीं हुआ कि हमने ये वाला टेक्स्ट शो करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा नॉट दिस वन, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ, और जैसे ही वो टेक्स्ट पूरा होने को लगता है उसके बाद ये वाला जो बटन है ये हमने करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, और जैसे ही ये बटन आता है उसके बाद ये नंबर आता है, तो ये हमारे पास वो नंबर है। ठीक है, अब देखो ऐसे होने चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर तुम देखो ना, ये टेक्स्ट एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करो और P का बटन क्लिक करो, पोजीशन, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ ताकि ये उससे डिस्टर्ब ना हो। ले, ठीक है, और बाकी ये चीज़ तो चल ही रही है। और लोगो भी ऑफ कोर्स चूँकि ब्रांड का लोगो है तो वो बिल्कुल स्टार्ट में ही आएगा। सर ऑर्डर नाउ को क्लोज और ओपन नहीं होना चाहिए क्या मतलब इसकी जो लाइट है इसको मतलब खोल बंद, कौन सी लाइट है? ऑर्डर नाउ की जो है मतलब इसकी लाइट ओपन और क्लोज हो, मतलब इसका जो है कलर ओपन हो बंद हो मतलब? जैसे सब्सक्राइब टाइप नहीं है तो उसको रिमूव किया, फैमिली किया, तो जो कलर होता है
आना जाना। तो अभी कर लूँगा, फिर कर पाओगे, मैं नहीं नहीं, उसमें मतलब दूंगा। like लोगों के नज़र हाँ, में। बस तुम सिर्फ ख्यालात देखो, ट्राई बिल्कुल मत करना, ठीक है? सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे आप? आपको मैंने लास्ट टाइम करके भी दिया था, जी लेकिन मैं जाता हूँ इस लेयर के अंदर, और ये हमारे पास मेन बैकग्राउंड है। इसको आप क्या कलर देना चाहते हैं, आप बताएं। ब्लैक इस बैकग्राउंड को ब्लैक कैसे दोगे? ट्राई करके देखते हैं सर, अगर अच्छा लगा। तो ये सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये कलर तो ब्लू और ऑरेंज और रेड तो दिखेंगे। लो ब्लैक कर दिया, चलो। और हाँ वाइट शायद सी है। हाँ, ये थोड़ी ज़्यादा टाइप लग रही है। तो अभी मैं तुम्हें सिंपल चीज़ों में रख रहा हूँ, तुम मुझसे उसमें ये जो किया है ना, जी ये एग्जैक्ट सेम मुझे चाहिए, इंशाल्लाह सर। ठीक है? जी ये एग्जैक्टली मुझे सेम ही चाहिए। जी जी मैं ये फाइल भी अपलोड कर दूंगा आपको। ओके सर। अब इसमें 1000 चीज़ें हैं जो इस वक्त हो सकती हैं। हम्म, मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा आगे, क्योंकि तुम नहीं कैच कर पा रहे। जी जी पहले तुमने कहा था कि नहीं मुझे सिखाओ, मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे आउटपुट का पता चल रहा है ना, तुम नहीं कर पाओगे। जी तो जितना मैं सिखा रहा हूँ ना, उस पर सही प्रैक्टिस करो ना, हम्म, तो जो मैं नहीं सिखा रहा ना, उसकी समझ तुम्हें खुद ही आ जाएगी, ओके सर। ठीक है? मैंने इस वजह से पूरे क्लास में सिर्फ एक स्केल टाइप का एनिमेशन यूज़ किया, क्योंकि तुम कंफ्यूज होते हो, तुम्हें समझ नहीं आती फिर। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया, तो अभी तुम भी सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है? जी बाकी इसमें 1000 चीज़ें, आप कलर चेंज कर सकते हो, ये ब्लिंक कर सकता है, ये बटन वो हार्ट बीट की तरह वो कर सकता है, जी जी कुछ भी हो सकता है इसके साथ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस अगले वाले की समझने की है कि वो कितना कैच कर पा रहा सही है है, सर। ठीक है? इस एनिमेशन की समझ आ गई ना जितना की है? जी सर। तो ओके, बस ये काफ़ी है, ठीक है? कल इसमें हम इसी तरह का कोई कुछ और भी बनाएंगे, उसमें एनिमेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो कल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर।